आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, इसका सही मेथड क्या है, इसका सही नियम क्या है, इसके बारे में आपसे मैं आज बात करूँगा। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी के साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा और पूरा मेथड आपको सिखाऊंगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही मेथड क्या है, उसको किस ढंग से करना चाहिए, किस तरह से सांस लेना चाहिए, किस तरह से सांस छोड़ना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए देखते हैं इस प्राणायाम को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस तरह से बैठें, इस तरह से आप धनात्मक किसी भी धनात्मक आसन में बैठें, या तो फिर आप इस तरह से पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये जो उंगलियां हैं, ये दो बड़ी उंगलियां हैं, इसको आप यहाँ पर ये इस तरह से अपने माथे के पास लगाकर, ये जो भौं के बीच में जो दो जो जगह है वहाँ पर इस तरह से हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको दबाएंगे यहाँ हल्का सा, और इस तरह से हम ये अंगूठे से और ये उंगली से इस तरह से हम इस तरह से इसको दबा कर रखेंगे। तो सबसे पहले हम अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को दबाकर होल्ड करके रखेंगे और बाएं से सांस लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर बाएं को बंद करेंगे और दाएं से रिलीज करते हुए सांस को फिर हम सांस को लेंगे जिससे रिलीज किया था दाएं साइड से, दाएं नासिका छिद्र से, जिसको बोलते हैं राइट नोस्ट्रल से हम सांस को लेंगे। तो इसका मेथड ये है कि आप सबसे पहले बाएं नासिका छिद्र से आपको सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ा है आपने दाएं से छोड़ा है तो आपको फिर दाएं नासिका छिद्र से ही सांस को लेना है, राइट नोस्ट्रल से ही सांस आपको लेना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है और इसके बाद फिर आपको राइट से छोड़ देना है, राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। इस तरह से आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी, ध्यान रखिएगा, लंबी गहरी श्वास जब आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस प्राणायाम को करने के लिए। और आप लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने भावों को, आप अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को किस तरह से रखना है ये आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। ध्यान से देखिए, कमर सीधी करके इस तरह से बैठिए, अर्ध पद्मासन में आप बैठें, या तो फिर आप पंथी मारकर बैठें, किसी भी धनात्मक आसन में बैठें। मेरा ये कहने का मतलब है, पता चला कि आपने किसी ऐसे आसन में, मान लीजिए आपने पद्मासन में आपने बैठ के इसको करने का अभ्यास शुरू किया, और फिर क्या होता है कि पद्मासन में आपकी प्रैक्टिस नहीं है बैठने की, और आप जब आप प्राणायाम करेंगे तो और आपके पैरों में दर्द होना शुरू होगा तो आपका ध्यान बटेगा, प्राणायाम से हट जाएगा आपका ध्यान। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सभी व्यूअर्स को मैं कहता हूँ कि आप इस तरह से धनात्मक आसन में बैठें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से पलथी मारकर बैठिए, आप अर्ध पद्मासन में बैठिए या पद्मासन बैठिए, जिसमें आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हो, किसी भी धनात्मक आसन में बैठें। जी हाँ, चलिए देखते हैं इस प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। इसको करने का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका आपको बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। इसको करेंगे इस तरह से, ये, और अंगूठे से, देखिए अंगूठे से मैंने अपने दाएं नोस्ट्रल को दबाकर बंद करके रखा हुआ है और लेफ्ट नोस्ट्रल को मैंने खुला रखा हुआ है। अब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से हम सांस को धीरे धीरे भरना शुरू करेंगे।
आपने देखा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमें किस तरह से करना चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। कमर सीधी रखने का मतलब ये होता है कि आप प्राण का प्रवाह, जो आप प्राण तत्व, जो वाइटल फोर्स को आप ब्रह्मांड से अटैच कर रहे हैं, अपने सांसों के द्वारा खींच रहे हैं, उसका जो प्रवाह है वो आपकी बॉडी में, आपके स्पाइनल में, आपकी पूरी नाड़ियों में प्रॉपरली पहुंच जाए और प्राण का प्रवाह सारे शरीर में फैल जाए, आपके मस्तिष्क में फैल जाए। जब आपकी कमर सीधी होगी तो जो प्राण का प्रवाह है, उसका फ्लो है, वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपकी नाड़ियों में, जो हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां होती हैं, वो नाड़ियों में प्रॉपरली उसका फ्लो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्राणायाम करें, आप आराम से इस तरह से स्पाइनल को बिल्कुल सीधा, कंधों को बिल्कुल बराबर करते हुए, और आपको इसका अभ्यास करना है। जब आप श्वास को खींचें तो लंबी डीप ब्रीदिंग करें। बहुत तेजी से सांस को ऐसे नहीं खींचना है। बहुत लोगों मैंने देखा है, ये नहीं करना है, ये बहुत गलत तरीका है। आपको सिंपल, आपका शरीर, गर्दन बिल्कुल सीधा रखिए। इस तरह से आप मूवमेंट नहीं करेंगे, इस तरह से आप नहीं करेंगे। आप इस तरह से आराम से, जैसे मैंने आपको करके बताया है, बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से आप करेंगे। देखिए, ये आप जब बाएं नासिका छिद्र से सांस लेंगे तो इस तरह से खोल देंगे, और जब आप सांस को रिलीज करेंगे तो आप इस तरह से बाएं नासिका छिद्र को बंद करते हुए दाएं को खोलकर सांस को छोड़ देंगे, और फिर दाएं से सांस लेते हुए फिर दाएं को बंद करके बाएं नासिका छिद्र को खोलते हुए सांस को रिलीज कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप सांस को धीरे धीरे भरिए, और कोशिश करिएगा जितना टाइम आपने सांस को भरने में लगाया है उतना ही टाइम सांस को छोड़ने में लगाइए। बहुत जल्दीबाजी मत करिए कि सांस को जल्दी लेना है, जल्दी छोड़ना है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड करते हुए आप सांस को धीरे धीरे भरिए, और दूसरे नासिका छिद्र से आपको सांस को छोड़ देना है धीरे धीरे। जितना टाइम आपने सांस को लेने में लगाया है, कोशिश करिए उतना ही टाइम आपको सांस को छोड़ने में लगाइए। कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सांस तो लेते हैं आराम से, डीप ब्रीदिंग, लेकिन जब छोड़ते हैं तो जल्दी छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं तुरंत। आपको क्या करना है, आप मान लीजिए आप 5 सेकंड तक सांस को खींचते हैं तो 5 सेकंड छोड़ने में भी लगाइए। आप कोशिश करिए, आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं, आप किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि जब सांस लेते हैं उस समय आप कितने बार आप उस मंत्र को आपने जपा, और जब सांस को छोड़ें तो फिर मंत्र जप करें कि आप कोशिश करें कि जितने बार आपने मंत्र को लिया था सांस को लेते समय, उतने ही बार आप सांस को छोड़ते समय मंत्र का जप करें, मंत्र चैंटिंग करें। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है, आप आराम से, आपको ये जब प्रैक्टिस करते करते आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितना टाइम मैंने सांस को लिया और उतने टाइम ही मुझे सांस को छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा फायदा लेने के लिए आप जब इसमें इमोशंस को ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी को जब इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको 100 टाइम्स ज़्यादा फायदा होगा। प्राणायाम को जब हम भाव के साथ करते हैं, इमोशंस के साथ करते हैं, तो इसका जो होने वाला फायदा है वो आपको 100 टाइम्स बढ़ जाता है। आइए बताता हूँ आपको इसको इमोशंस के साथ कैसे करते हैं, इसको अध्यात्म के साथ कैसे जोड़ा जाए। चलिए देखते हैं। जब आप इस तरह से सांस को लेंगे तो आप भाव करिएगा कि अखिल ब्रह्मांड में, आप क्योंकि खुली जगह पर प्राणायाम कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए खुली जगह पर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो अखिल ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी प्राण शक्ति, प्राण तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइटल फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी, बहुत सारी मात्रा में फैली हुई होती है। ईश्वर ने हमें इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देकर रखा है हम मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए। लेकिन जब हम उथली सांस लेते हैं, कहने का मतलब ये है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो वह प्राण तत्व जो वातावरण में बहुत सारी मात्रा में फैला हुआ है, वह आपके सांसों के माध्यम से अंदर नहीं आ पाता, सिर्फ आप ऑक्सीजन ही ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम की क्रिया करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने इन क्रियाओं को खोजा था, और उन्होंने यह लगाया था, जब प्राणायाम की साधना कोई करता है तो वातावरण में फैली हुई प्राण शक्ति वो अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ, और आपके सांसों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में, सारे नाड़ियों में, सारे सेल्स में समा जाती है, सारे ब्रेन में प्राण तत्व का प्रवाह होने लगता है, ब्रह्मांड से निकल करके आपके अंदर सांसों के माध्यम से प्रवेश करता है प्राण तत्व। तो जब आप सांस को लें, आंखें बंद करें, भाव के साथ सांस लें। जब आप सांस लें तो भाव करें
ब्रह्मांड में फैला हुआ प्राण तत्व, आप उसको भाव करिए कि उसका जो कलर है वो गोल्डन कलर का है। जिस तरह से एक बादल उमड़ता है, आप देखते हैं बादल उमड़ रहा है, सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको, आप भाव करिए जो प्राण तत्व है उसका जो कलर है वो बादल की तरह उमड़ रहा है चारों तरफ वातावरण में, और उसका जो कलर है वो गोल्डन कलर। आप सिर्फ इमोशंस, आप सिर्फ भाव करना है आपको। और जब आप सांस को खींचें तो भाव करें वह प्राण तत्व, जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर आपके सांसों के माध्यम से प्रवेश कर रहा है और पूरी नाड़ियों में फैल रहा है, सारे ऑर्गन्स में फैल रहा है, सारे सेल्स में फैल रहा है वह प्राण तत्व। और जब आप सांस को छोड़ें तो ये भाव करें कि आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषैले तत्व हैं और जितनी भी बीमारियां हैं, आपको आप भाव कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी देर के लिए आपको ब्लड प्रेशर है तो आप भाव करिए कि आपके अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर निकल रहा है। कहने का मतलब आपके जो भी विषैले तत्व हैं, वो बीमारी, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकलकर दूर जा रही है। इस तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप भाव करिए कि वो प्रॉब्लम आपकी सांसों के माध्यम से दूर जा रही है। आपके शरीर के सारे विषैले तत्व, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो शरीर से बाहर निकलकर दूर जा रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप भाव कर सकते हैं कि जब आप श्वास लें तो भाव करें कि दिव्य वातावरण से प्राण तत्व खींच करके आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर रहा है सांसों के माध्यम से, और टॉक्सिन्स, विषैले तत्व आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। और आपका जो प्राण तत्व है, आपका जो जीवनी शक्ति जिसको बोलते हैं प्राण तत्व, क्योंकि प्राण तत्व ही सब कुछ होता है, वही हमको नीचा गिराता है, वही हमको ऊंचा उठाता है। जब आपका प्राण तत्व बहुत स्ट्रांग होगा तो आप हर क्षेत्र में सफल होंगे, और जब आपका प्राण तत्व कमजोर होगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होंगे और असफल होंगे अपने जीवन में। इसीलिए कहते हैं कि प्राण अगर निकल गया तो हमारा शरीर जीवित ही नहीं रहता, हम मृत हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने प्राण तत्व को स्ट्रांग करिए। तो एक प्राणायाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने प्राण तत्व को, उसकी शक्ति को, उसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करते जाते हैं, ये देखिए कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको लगातार इसका अभ्यास करते जाना है, और धीरे धीरे आपका जो प्राण तत्व है वो धीरे धीरे आपका स्ट्रांग होने लगता है। और जब स्ट्रांग होने लगता है तो आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है, आपकी सोच, आपकी थॉट्स बदल जाती है और आप जीवन में सफल होने लगते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ बदल जाती है, आपकी वर्क इफिशियंसी इन्हेंस हो जाती है, और बहुत सारे आप अपने क्षेत्र में, अपने समाज में बहुत डेवलप करते जाते हैं। बहुत ही आपका इम्प्रूवमेंट होने लगता है, आपकी सोच बदलती है, आपके थॉट्स बदलते हैं, नज़रिया आपका बदल जाता है। तो इसलिए प्राणायाम का सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है, प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम हो या दूसरे भी प्राणायाम है, मैं एक वीडियो अलग अलग प्राणायाम पर आने वाले टाइम पर बना रहा हूँ। और आप मेरा YouTube चैनल आप पूरा अंत तक जरूर देखिए, आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग आसन, बहुत सारे डिसीज़ पर मैं अलग अलग वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप तक मेरे वीडियो पहुंच जाएंगे और आप आसानी से मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम या आसन या ध्यान किस तरह से हमको इफेक्ट डालता है, किस तरह से हमको प्रभावित करता है, किस तरह से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरह से जब आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को, आपको जबरदस्त फायदा होगा, आपका जीवन बदलेगा। आप इसकी साधना करिए, आप योग को, प्राणायाम को साधना की तरह लीजिए। जब आप इसको साधना की तरह लेंगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा। और ध्यान रखिए, कभी भी टाइम को चेंज मत करिए। आप थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने 5 से 6 मॉर्निंग में 5 से 6 आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राणायाम की या योग साधना की, तो आप उसी टाइम पे पर डे आप प्रैक्टिस करिए। और स्थान, जो भी स्थान है आपका, उसको चेंज मत करिए। कभी यहाँ कर लिया, कभी कमरे में कर लिया, कभी बाहर कर लिया। आप किसी एक स्थान को चयन करिए, उसी स्थान पर डे आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हो या दूसरे प्राणायाम हो, अलग अलग प्राणायाम के वीडियोस अभी आने वाले हैं, मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए पूरे साइंटिफिक तरीके से, पूरी इसकी फिलॉसफी के साथ। आपको पूरा साइंटिफिक जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, स्पिरिचुअल जो भी बेनिफिट्स हैं, जो इमोशनल जो भी बेनिफिट्स हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए, बहुत ही पावरफुल योगासन, योग क्रियाएं हैं ये। और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके, हजारों सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने ये सब हमारे लिए तैयार किया है, हम जैसे पीढ़ियों के लिए तैयार किया है। तो हमें उनका सम्मान करते हुए प्राणायाम का अभ्यास
पर डे आप जब करेंगे, जब आप करके देखिए, जब आपकी कंसिस्टेंसी आपकी लगातार आप करते जाएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, तो आपको ये फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। आप 15 दिन करके देखिए आपके अंदर क्या चेंजेस आता है। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए आपको मुझसे प्राणायाम के बारे में, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सारा सब कुछ मैंने दिया हुआ है। आशा है आप इसको समझ गए होंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, किस तरह भाव के साथ करना है, इमोशंस के साथ करना है। जब आप इमोशन के साथ करेंगे, भाव के साथ करेंगे, तो आप स्पिरिचुअल रूप से भी स्वस्थ होंगे, फिजिकल रूप से भी स्वस्थ होंगे, और आप इमोशनल रूप से भी स्वस्थ होंगे। जी हाँ, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होंगे, और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। जब ये तीनों आयाम से आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके जो भी रोग हैं, जो भी डिसीज हैं, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकलते चले जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि भाव के साथ करिएगा। सांस लेते समय भाव करिएगा कि दिव्य प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी जो चारों तरफ वातावरण में ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको देकर रखा हुआ है, वह हमारे अंदर शरीर में, हमारे सांसों में प्रवेश कर रहा है। और जब सांस को छोड़ें तो भाव करें, आपकी बीमारियां, आपका तनाव, आपका डिप्रेशन, आपके टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलकर दूर जा रहा है, और आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ऊर्जामय फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इस तरह से भाव के साथ करेंगे, इमोशन के साथ करेंगे, तो प्राणायाम का जो के बेनिफिट्स हैं वो आपको 100 टाइम्स आपके बढ़ जाएंगे नॉर्मल प्रैक्टिस की अपेक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करना ना भूलें, और लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।